हाँ डैड, मैं बस निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। आप इंडिया कब पहुँच रहे हैं? कितने बजे की फ्लाइट है? बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या हुआ डैड? अब प्लीज ये मत कहना कि काम आ गया। मैं तो चाहता था कि मैं सिएटल आ जाऊं, तुम्हारे ऑफिस में आऊं, देखूं तुम कैसे काम कर रहे हो। उसके बाद हम वॉक पे जाते, have a beer together, एक साथ बियर पी लेते। आज तक हम दोनों ने एक साथ बियर नहीं पिया। नहीं। हाँ डैड, पर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? ओके। मैंने तुम सबसे एक बात छुपाई। And I want to tell you about it. बात में डैड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इज समथिंग रॉन्ग? पिछले 30 साल से मैं एक टेक कंपनी में नहीं बल्कि रॉ में काम करता था। रॉ के लिए? डैड, इज दिस अ जोक? I wish it was. बाबा, यू आर स्कैरिंग मी। आप प्लीज अभी निकलिए वहां से, हम मिलेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। It's too late, बेटा। What do you mean बहुत देर हो चुकी है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप प्लीज निकलिए वहां से, सब ठीक हो जाएगा। I just want to say one thing. तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का ख्याल रखना। बाबा प्लीज। And I want to tell you one last time. I love you. I love you too, बाबा, but आप मीडिया वालों ने तमाशा बना रखा है। करण प्रताप रॉ एजेंट नहीं है। करण प्रताप और रॉ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनकी फैमिली का कहना है कि 30 साल से वो रॉ के लिए काम कर रहे थे। देखिए, हमने भी सुना है कि वो चाइना के लिए काम कर रहा था, इंडिया के सीक्रेट्स चाइना को बेच रहा था। अब किस पे विश्वास करें? तो आपका कहना है कि करण प्रताप देशद्रोही था? आप लोग समझदार हैं, आप खुद ही समझ लीजिए। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। थैंक यू। तुम्हारे बाबा का बैंक बैलेंस अब तुम दोनों के नाम हो गया है, और वो लॉकर भी। वैसे कुछ ज्यादा है नहीं उसमें, बस मेरे 1-2 गहने हैं। वैसे तुम्हारे बाबा कुछ ज्यादा ईमानदार थे नहीं। प्लीज। वो कैबिनेट सेक्रेटरी से मिली थी मैं, उसने कहा कुछ नहीं हो सकता। मैं उसे समझाने की कोशिश की कि मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें देशद्रोही के धब्बे के साथ ही जीना होगा। I can't take this anymore. कोई फायदा नहीं, ये मिनिस्टर साला मेरे हाथों मरेगा। क्या बकवास कर रहा है ये? कौन है ये? करण प्रताप का बेटा। करण प्रताप, वही जिसको तूने मरवाया था। मरवाया? What nonsense! वो स्टैंडर्ड रॉ प्रोटोकॉल है। 30 साल दिए थे बाबा ने देश को। रॉ को क्या मिला उन्हें? एक गद्दार की पहचान, कुत्ते की मौत। हर रॉ एजेंट को पता होता है कि पकड़े जाने पर क्या होता है। तुम्हारे पिताजी को भी। और मेरी माँ? मेरी माँ का क्या कसूर था? मेरी माँ ने अपनी जान ले ली तेरी वजह से। जो इसने तुम्हारी फैमिली के साथ किया वो गलत था, तुम भी तो वही कर रहे हो। इसको मारने के लिए मुझे अगर 100 और फैमिलीज को बर्बाद करना पड़े। तुम एक बात भूल रहे हो, गन मेरे हाथ में। आज तुम जेल जाओगे। जेल? तुम्हें पता है मिस कौर कि चाइना और हांगकांग में अंडरकवर रॉ के कितने एजेंट्स हैं? तुम्हें पता है?
17। और इनमें से मैं कितनों के नाम जानता हूं? सबके। 17 के 17 नाम है यहां पे। कितनों को गद्दारी का ठप्पा दोगे तुम? मैं तो जेल चला जाऊंगा, लेकिन तुझे मारने के लिए मैं चीनियों को एक एक नाम दूंगा। 17 एजेंट्स मारे जाएंगे जब तक नहीं। तू। अरे सर, मारेंगे। अब एक भी और रॉ एजेंट नहीं मरेगा। गुड जॉब ऑफिसर, वेल डन। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए इसे गोली नहीं मारी। मैंने बस उन 17 रॉ एजेंट्स की जान बचाई है। मतलब तुम्हारी जान अभी भी खतरे में है। क्या कर रहे हो तुम? रुद्रा की मां के साथ और बाकी एजेंट्स के परिवारों के साथ जो हुआ उसे ठीक कीजिए। मतलब मैंने अपनी ड्यूटी की, अब आप अपनी कीजिए। कर दीजिए सर, ये थोड़ा ऑफ है, सच में मार देगा।